चलिए फिर ड्रामा को शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में दिखाया जाता है जूही जो होती है वो पढ़ रही होती है और पढ़ा रही होती है शीशोन को भी। उसके बाद जूही को एकदम से वाइटनर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो शीशोन से पूछती है क्या तुम्हारे पास वाइटनर है। तो शीशोन कहती है कि नहीं मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इतने में जियांग उसे वाइटनर देने के लिए करता है, लेकिन जूही उससे नहीं लेती है क्योंकि वो उस पर गुस्सा होती है ब्रेसलेट वाली बात पे। तो वो शॉ से मांगती है, लेकिन शॉ भी कहती है कि मेरे पास तो वाइटनर है लेकिन वो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद इतने में जियांग कहता है कि तुम मुझसे वाइटनर ले सकती हो, लेकिन जीशुई जो होती है वो उससे वाइटनर ना लेके अपना फिर से पढ़ने लगती है और शिवान को ये सब देख के बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। फिर इतने में दिखाया जाता है टीचर वो आ जाती हैं क्लास में। अब वो उठाने की कोशिश कर रही होती हैं जॉन्सी भाई को। तो जॉन्सी भाई कहता है मुझे अभी डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे सोने दीजिए। इतने वो देखता है टीचर वो हैं, तो एकदम से उठ आता है। उसके बाद टीचर वो सब बच्चों पर गुस्सा होने लगती हैं। वो कहती हैं क्या तुम लोग के कुछ ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ गए हैं जो तुम लोग इतने ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हो। उसके बाद वो सबसे मार्क्स बुलवाती हैं उनके। तो वो कहती हैं जे तो अपनी रैंक है तो कुछ पढ़ाई पे भी ध्यान दे लिया करो तुम लोग, क्योंकि टीचर वो को आप जानते हैं वो किसी भी चीज़ से खुश नहीं हो सकती हैं। उसके बाद टीचर वो कहती हैं कि अपने कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाले हैं तो जल्दी से उन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो तुम लोग हमारे कॉलेज का नाम फिर से मिट्टी में डुबा मत देना, क्योंकि तुम लोग हर बार ही हम लोग का कॉलेज का नाम डुबा देते हो। हमें जूही को दिखाया जाता है जो शीशुआन से पढ़ रही होती है। उसके जूही बहुत ज़्यादा एंट्रेंस एग्ज़ाम की टेंशन ले रही होती है, कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम की। उसके बाद शीशुआन कहती है कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस ले रही हो, तुम टेंशन मत लो, अपन लोग पास हो जाएंगे, जी कोई इतनी बड़ी भी बात नहीं है पास होना। उसके बाद लेकिन जूही टेंशन ले रही होती है। उसके बाद शीशुआन उसे अच्छे से समझाती है कि अगर तुम इतनी टेंशन लोगी तो तुम ज़रूर फेल हो जाओगी, इसलिए तुम ज़्यादा टेंशन मत लो और मेरे साथ बाहर चलो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जियांग को जो जूही और शीशुआन को आते हुए देखता है, लेकिन जूही वहाँ से इग्नोर करते हुए जाने लगती है जियांग को। उसके बाद जियांग उसके सामने आ जाता है जीशुई के। उसके बाद वो उससे कहता है कि मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें ब्रेसलेट वापस नहीं किया, क्योंकि मैं भूल गया था तुम्हें वापस करना उस रात के। उसके बाद जूही कहती है कि मैंने उस रात के अपना ब्रेसलेट पूरी रात ढूंढा था, लेकिन वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिला था, इसलिए तुम्हें मुझे एक बार बताना तो चाहिए था कि मेरा ब्रेसलेट तुम्हारे पास है और तुम्हारी वजह से मैं क्लास के में आई हूँ। लेकिन शीशा उनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये ब्रेसलेट का चक्कर क्या चल रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जूही जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है जियांग पे। उसके बाद जियांग कहता है कि अच्छा मुझे माफ़ कर दो, मैं अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। जो जूही फिर भी नहीं मान रही होती है। उसके बाद जूही कहती है कि ठीक है, मुझे एक अच्छा सा रीज़न बता दो कि तुमने ये सब क्यों किया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जियांग कुछ नहीं बोल पाता है, तो जूही वहाँ से फिर चली जाती है गुस्से में होके। उसके बाद जूही कहती है कि अगर तुम्हें कुछ अच्छे से पता ना हो तो बोलना भी नहीं चाहिए, और तुम्हारी वजह से मैं क्लास के में आ गई हूँ, क्लास एक ही जगह पे अपनी इतनी ज़्यादा बेइज्जती करा के। उसके बाद जूही वहाँ से चली आती है जियांग की बात सुने बिना ही। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जियांग पूरी बात बता देता है शीशुआन को। उसके बाद शीशुआन भी कहती है कि तुम्हें उसे ब्रेसलेट वापस कर देना चाहिए था। ये मुझे लगता है बहुत बड़ी बात हो चुकी है कि जूही जो है वो ऐसी लड़की नहीं है जो इतनी सी बातों पे गुस्सा हो जाए। मुझे लगता है वो ब्रेसलेट उसके लिए बहुत ज़्यादा ही खास है, इसलिए वो इतना गुस्सा हो रही है तुम पे, या फिर कोई और बात तो नहीं है। एक चीज़ बताओ, जब तुम लोग बस में जा रहे थे तो तुमने कुछ और तो हरकत नहीं कर दी थी ना कि वो उस बात से गुस्सा हो। उसका जियांग कहता है कि मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था ऐसा कि वो मेरे ऊपर गुस्सा हो, वो सिर्फ ब्रेसलेट के बात पे गुस्सा है और मुझे कैसे ना कैसे करके उसे मनाना ही पड़ेगा। फिर हमें जूही को दिखाया जाता है जो अपनी कार से जल्दबाजी में उतर रही होती है, क्योंकि आज उसका कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, लेकिन वो लेट हो चुकी होती है। तो वो रोने लगती है क्योंकि वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाती है। और जैसा उसके गाड़ी में बैठ के पापा देख रहे होते हैं कि जूही लेट हो चुकी है, लेकिन फिर बाद में हमें बताया जाता है
ये तो जूही का एक बुरा सपना होता है जिससे वो फिर जागती है। और उसके बाद जूही इसी बारे में सोच के फिर से सो जाती है पेपर के बारे में। तो उसे फिर से ऐसा सपना आता है कि उसकी शीट में पेंसिल चली नहीं रही होती है। जितनी बार वो पेंसिल चला रही होती है तो नुक्की टूट आ रही होती है और उसका एग्ज़ाम फिर से ख़राब चला जाता है। उसके बाद जूही की आंखें फिर से खुल जाती हैं घबराहट में। फिर से वो फिर सोने की कोशिश करती है। उसके बाद फिर उसका दिखाया जाता है कि टाइम ख़त्म हो जाता है जूही के पास एग्ज़ाम देने का। फिर भी वो एग्ज़ाम लिख रही होती है तो टीचर आके जल्दी से उसका एग्ज़ाम छीन लेते हैं, जिससे उसका जो कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर होता है वो एकदम से फट जाता है। वो फिर से घबरा के उठ जाती है। फिर जूही जल्दी से उठ के अपने स्कूल के लिए निकल जाती है, लेकिन वो स्कूल पहुंचने में बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाती है क्योंकि वो बहुत लेट उठी थी। क्योंकि वो रात की एक तो पढ़ रही थी, ऊपर से उसे बुरे सपने भी आ रहे थे। तो टीचर भी बहुत गुस्सा होती हैं जूही पे कि क्या तुम्हें टाइम पे आना नहीं सिखाया गया है? क्या तुम जो कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में भी तुम क्या ऐसे ही लेट आओगी? अक्सर तुम्हारा पेपर छोड़ने का इरादा होगा उस दिन। फिर हमें जूही को दिखाया जाता है जो लिस्ट बना ली होती है उसने, कैसे एग्ज़ाम देने से पहले क्या क्या करना है। तो ये देख के शीशान और शॉन कहती हैं कि जो तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम्हें अब कोई दिक्कत भी नहीं होगी कि यानी कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुमने तो पूरी अच्छे से इन सब सामानों की लिस्ट भी बना ली है और मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उसके बाद दिखाया जाता है जूही जो होती है वो घर पे बैठ के भी सारी लिस्ट को तैयार कर रही होती है कि उसे कैसे क्या करना है। तो हमें लिस्ट का पता चलता है क्या उसने लिखा होता है। और उसने लिस्ट में लिखा होता है कि अपने क्लास में जाके पहले रोल नंबर चेक करना। उसके बाद रोल नंबर चेक करने के बाद वहाँ पे अंदर जाके अपनी क्लासरूम को देखना कि कौन सी क्लासरूम में तुम्हारी यानी कि बैठना है और एग्ज़ाम देना है। और फिर वहाँ पे जाके वो सीट भी चेक करने लगती है कि सीट सही है कि नहीं। उसके बाद जूही घर पे बैठ के बाकी पेंसिल वेंसिल का देख रही होती है, पेन वैन का, कि कैसे क्या सब कुछ रखना है और कितना क्या सब कुछ रखना है। और ये सब उसने अपने उसी कागज़ पे लिख के रखा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इतने में उसके पापा आ जाते हैं। उसके पापा कहते हैं जे तुमने बहुत अच्छा किया कि सब कुछ लिख के रख लिया है, अब तुम कुछ भी नहीं भूलोगी और तुम सब चेक करके अपने कॉलेज के लिए जा पाओगी बिना किसी दिक्कत के। उसके बाद उसके पापा कहते हैं जूही के कि चलो मुझे तुम्हें एक जगह पर ले जाना है। उसके बाद जूही पूछती है गाड़ी में कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद उसके पापा कहते हैं विंडो खोलो और सामने देखो। उसके बाद दिखाया जाता है जूही खुश हो जाती है उस जगह को देख के, क्योंकि वो वही कॉलेज होता है जहाँ पे जूही को जाना होता है। उसके बाद जूही अपने पापा से कहती है कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया, मुश्किल होगा कि मुझे इस कॉलेज में मिल पाए एडमिशन। उसके बाद जूही के पापा कहते हैं तुम ज़्यादा चिंता मत करो, तुम सिर्फ अपने एग्ज़ाम पे फोकस करो और तुम ज़्यादा बिल्कुल भी टेंशन मत पालो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम ज़्यादा टेंशन पालोगी तो तुम्हें और ज़्यादा टेंशन होगी, जिससे तुम्हारे सिर में बहुत ज़्यादा ही दर्द होगा, जिससे तुम एग्ज़ाम भी नहीं दे पाओगी। ये तो तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा बुरा होगा। इसलिए तुम ज़्यादा टेंशन मत रखो, अपने आप पे भरोसा रखो कि तुम एग्ज़ाम दे सकती हो अच्छे से, जिससे तुम एग्ज़ाम भी अच्छे से दे पाओगी और तुम टेंशन फ्री भी रहोगी एग्ज़ाम देने के टाइम पे। फिर हमें जूही को दिखाया जाता है जो एग्ज़ाम देने के लिए लाइन में खड़ी होती है अंदर जाने के लिए। उसके बाद जूही फिर अपने एग्ज़ाम देने लगती है और वो बहुत खुश होती है अपने एग्ज़ाम देने के टाइम पे, यानी कि उसे सारे आंसर आ जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जूही का पेपर ख़त्म हो जाता है सबसे जल्दी। और फिर वो खुश होकर अपना ब्रेसलेट को देखती है, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा लकी ब्रेसलेट था, क्योंकि जब भी वो उस ब्रेसलेट को पहन के अपना एग्ज़ाम देती है तो वो कभी भी फेल नहीं होती है। उसके बाद जूही बुलाने जाती है शीशवान को और श्वान को, लेकिन शीशवान और श्वान क्लास में होते ही नहीं है, वो दोनों ही जा चुके होते हैं। उसके बाद जूही दूर खड़े होकर देखती है कि शीशवान एक लड़की से बात कर रही होती है और वो बहुत ज़्यादा घुल मिल के उस लड़की से बात कर रही होती है, यहाँ तक कि वो दोनों जन हाथ पकड़ के चल भी रहे होते हैं। तो शीशवान का शायद ये बॉयफ्रेंड हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्लियर नहीं किया जाता है। ये चीज़ देखी जूही बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। यहीं पे ये पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।